का इंतजाम खुद कर ले, मेरा दिमाग मत चाट। मैंने तुझे रास्ता बता दिया, अब उस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना तेरी मर्जी। पता नहीं कैसे मंदगढ़ के खानदान में शादी हो गई मेरी। घर में कोई सामान खत्म हो जाए तो बाजार से लाने की बजाय पड़ोसी से मांगने के लिए कटोरा पकड़ा देते हैं ये लोग। इससे तो अच्छा किसी गरीब घर में मेरी शादी हो जाती। कम से कम गरीब लोगों में गैरत तो होती है। ये तो बस नाम की अमीर है और गैरत के नाम पर इनके पास कुछ है ही नहीं। बहू अंजलि आज बहुत गुस्से में थी क्योंकि आज महीने की 25 तारीख थी। 22 तारीख को ही घर में चीनी खत्म हो गई थी और उसके बाद जब उसने सासू मां को चीनी लाने के लिए कहा तो उन्होंने कटोरी थमाकर उसे मिसेस गुप्ता के घर का रास्ता दिखा दिया। बेचारी मरती क्या न करती। चीनी तो मिसेस गुप्ता के यहां से मांग लाई थी, लेकिन 3 दिन बाद आज जब चाय पत्ती खत्म हुई और एक बार फिर से पत्ती मांगने के लिए माँ जी ने उससे कहा, तब तो बहू के गुस्से का ज्वालामुखी फटना ही था। शाम के समय सुनते हैं, अरे मैं पूछती हूँ क्या फायदा आपकी नौकरी का। कहने को लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं आप, और हालत हमारी रास्ते के चलते भिखारी से भी बढ़कर है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपके घर में लग्न हुआ था मेरा। अंजलि, मैं भी तुम्हें पढ़ी लिखी समझदार औरत समझता था, लेकिन हरकत तो तुम भी अनपढ़ गवार वाली ही कर रही हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता। पूरा दिन पति काम से थक कर लौटा है और तुम आते ही अपनी सास बहू की पंचायत लेकर बैठ जाती हो। अरे कम से कम चैन से एक गिलास पानी तो पिला दिया करो। हाँ, तुमसे तो 5 मिनट भी अपनी माँ की करतूत सुनी नहीं जाती। मुझसे पूछो ना, मुझे तो दिन के 24 घंटे उनके साथ बिताने होते। मेरे बारे में भी तो सोचो कि मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ ये सब। जानते हो ना, मुझे चाय पीने की लत है और चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है। अरे दिन में 3 बार चाय पीने वाले इंसान को अगर 3 दिन में 1 बार भी चाय न मिले तो उसका क्या हाल होगा। ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ना। आपका क्या है, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सारी महाभारत में पीस तो मैं रही हूँ। मत हो, मैं कल तुम्हें चीनी और चाय पत्ती लाकर दे दूंगा। और हाँ, माँ को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पापा, मुझे नए जूते दिलाओ ना, मेरे जूते फट गए। अब तो स्कूल में भी बच्चे मेरे जूते देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे चुप कर, अभी तेरी दादी ने सुन लिया ना तो दम दमाते हुए सर पर आकर खड़ी हो जाएंगी। उन्हें तो ऐसा लगता है कि घर में जो भी खर्चा हो रहा है वो सब हम अपनी फिजूल खर्चियों में उड़ा रहे हैं। तुझे जूते लेने हैं ना, दिला देंगे तुझे जूते, लेकिन दादी के सामने शोर करने की जरूरत नहीं है। अरे बहू, अशरफी देवी की ना उम्र के साथ सिर्फ नजर कमजोर हुई है, कान नहीं। तुम दोनों अभी यहाँ बैठकर जो घुस्सुर पुसुर कर रहे थे सब सुनाई दे रहा है मुझे। और ऐसा क्या बिगड़ गया तेरे बेटे के जूते में जो तू उसे खरीदने का वादा कर रही है? दादी, आप 2 बार से मेरे जूते में ऐसे ही सिलाई करवा कर ले आ रही है। अब तो स्कूल में बच्चे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यूनिफॉर्म भी कितनी पुरानी हो गई है। अरे चुप कर।